अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉनी हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ्रिटर्स के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ, जो एपिटाइजर्स होते हैं यानी फ्राइड फूड वगैरह, स्नैक्स के साथ मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाना सिखाई थी। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है लाहौरी बेस्ड जो है चटनी लेकर आया हूँ, यानी इमली की चटनी। दोस्तों ये लाहौर के अंदर स्पेशली जो है लाहौरी फिश के साथ, लाहौरी चरगा के साथ और चपली कबाब के साथ, पेशावरी चपली कबाब के साथ जो बहुत शौक के साथ खाई जाती है, स्पेशली लाहौरी पकौड़ा के साथ भी। दोस्तों ये बहुत ही मज़े की बनती है, क्लियर है। ये थोड़ी जो पतली होती है वो वाली सॉस होगी। चले दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी। इसके लिए जो हमें दोस्तों इंग्रेडिएंट चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इमली ली है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप इसे डबल टिपर कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। दोस्तों ये मेरा होममेड जो है पुदीना है। ये छोटी छोटी पत्ती होती है। अगर आपको बाज़ार से देसी पुदीना मिले तो आपने कोशिश करनी वो लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा, इसकी खुशबू आती है। तो 1 टीस्पून के करीब हमने ये लिया है। इसे मैंने पानी में भिगो के रखा ताकि इसके पत्ते काले ना पड़े। और दोस्तों 2 टेबल स्पून हमें चाहिए चीनी। 300 मिलीलीटर हमें चाहिए पानी, यानी 1.5 कप के करीब हमें पानी इसमें यूज़ करेंगे। और दोस्तों इसमें जो स्पाइस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 से 3 चुटकी मैंने काला नमक लिया है। अगर आपके पास काला नमक नहीं तो आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला नमक डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है मूली को बारीक छोटा छोटा काटा हुआ है, इस तरह छील के। इसके आप छोटे छोटे क्यूब भी कर सकते हैं। तो जब ये इमली के चटनी के ऊपर तैरेंगे तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मैंने 1 टीस्पून के करीब प्याज लेके, हरा प्याज, इसे इस तरह छोटा छोटा बारीक काटा हुआ है। तो अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ये डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलें दोस्तों इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन रख लिया है और मीडियम हाई फ्लेम मैंने कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे। इमली शामिल कर देंगे। ये काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे। और दोस्तों इसे मिक्स कर लें। और दोस्तों मीडियम जो है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, यानी मीडियम हाई फ्लेम जो है उसके ऊपर हम इसे पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। लेकिन जी दोस्तों हमारी जो इमली की चटनी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपने इसे आंच बंद कर देनी है, यानी आग को बंद कर देना है और इसे फुल ठंडा होने देना है। बिल्कुल ठंडा करना है आपने, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है इसे। उसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूँ आपने क्या करना है। जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। चलें दोस्तों, जो हम इमली की चटनी बना रहे हैं लाहौरी जो फिश के लिए, लाहौरी पकौड़ा के लिए, तो अब हम इसे छानेंगे। अलग से एक बर्तन ले लें, इसके अंदर हम छानेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप ये जो गुठली हैं इसके ऊपर से भी इसका पल्प उतार के इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा, मैं इसे क्लियर बना रहा हूँ। ये मैंने इसे छान लिया है। अब नेक्स्ट जो हम करते हैं इसके अंदर, चलें दोस्तों इसे मैंने छान लिया। अब हम इसके अंदर यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है, आपका ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फ्रिज में कर लें ठंडा या रूम टेम्परेचर पे से लें। इसके बाद आपने इसके अंदर जो मैंने आपको बताए थे 1 टीस्पून के करीब
देसी पुदीना ये शामिल कर देंगे। इसे आप काट के डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, लेकिन ये ऐसे अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, मूली शामिल कर देंगे, चलें दोस्तों, ये हमारी मज़ेदार इमली की चटनी जो तैयार है। दोस्तों ये इमली की सॉस नहीं है जो गाढ़ी सी होती है, ये इमली की चटनी है जो पेशावरी चपली कबाब के साथ यहाँ पे लाहौर में स्पेशली देते हैं, और लाहौरी पकौड़ा के साथ देते हैं, या फ्राई फ़िश जो होती है लाहौरी उसके साथ देते हैं। और ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको इसका अंदर से टेक्स्चर भी दिखाता हूँ। बहुत ही स्वीटी और खट्टा इसका टेस्ट होगा, बीच में से आपको सुर्ख मिर्च का भी टेस्ट आएगा बहुत अच्छा सा। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आने वाली वीडियो में आपको लाहौरी पकौड़ा भी बनाना सिखाऊंगा, तो उसके अंदर हम इसे यूज़ करेंगे साथ में। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, इसे लाजमी बनाइएगा। मैंने पहले ट्राई किया था, मुझे अच्छी लगी, फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।